बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अमवाल जो जितना भी अरसा पड़ा रहे खुमस नहीं होता। उस माल के चंद अक़साम हैं। पहली किस्म पिछली 2 वीडियोज़ में बयान कर दी हैं। आज इस माल की दूसरी किस्म वो माल है जो औरत को हक महर के तौर पर मिलता है, यानी बीवी अपने शौहर से चाहे अक़द दाइम हो या अक़द मुनक़ते, हर दो में जो माल बतौर हक महर वसूल करती है, इस माल पर भी खुमस वाजिब नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या शौहर की तरफ से अपनी बीवी को हक महर के साथ दिए गए सोना और चांदी जैसे दीगर तहाइफ पर भी खुमस वाजिब है? तो जवाब में फ़रमाते हैं, अगर सोना, कपड़े और मोबाइल फ़ोन वग़ैरह जैसे दिए गए तोहफ़े हक महर का हिस्सा हों तो खुमस वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो हक महर का हिस्सा न हों बल्कि अलग तहाइफ के उन्वान से दिए गए हों, तो अगर ख़ातून साल ख़त्म होने तक इन्हें अपने ज़रूरी इस्तेमाल में न लाए तो इन पर खुमस वाजिब हो जाता है। दूसरा सवाल ये है, अगर कोई औरत अपने हक महर से कोई चीज़ ख़रीदे जैसे कपड़े और मेकअप का सामान और उन पर साल से ज़्यादा गुज़र जाए तो क्या उन चीज़ों पर खुमस वाजिब होगा? तो जवाब में फ़रमाते हैं, हक महर और इससे ख़रीदी हुई चीज़ों पर खुमस वाजिब नहीं होगा। और माल की तीसरी किस्म जिस पर खुमस नहीं है वो है तलाक़ खुलो वाला माल, यानी तलाक़ खुलो के एवज़ शौहर अपनी बीवी से जो रकम या माल वसूल करता है, इस पर भी खुमस वाजिब नहीं है। और माल की चौथी किस्म जिस पर खुमस वाजिब नहीं होता वो है दियत का माल। दियत पर खुमस वाजिब नहीं है। बस अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया हो और कातिल ने वरसा को कत्ल की दियत अदा की हो तो इस दियत पर खुमस वाजिब नहीं है, लेकिन अगर दियत इसकी शरई मिक़दार से ज़्यादा दी जाए तो वो ज़ायद मिक़दार फ़ायदा और मुनाफ़ा शुमार होगी, जिस पर खुमस वाजिब होगा। और यही हुक्म आज़ा की दियत का है, जैसे वो दियत जो हाथ या पाँव तोड़े जाने के बदले में हासिल होती है, इस पर भी खुमस वाजिब नहीं होता। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।